हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पोएम सेक्शन का जो पहला ही लेसन है या पहला ही पोएम है द फाउंटेन, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लॉयल ने। तो ये जो चैप्टर है द फाउंटेन, उन्होंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये तो उनके सेंट्रल आइडिया में आएगा। फ़िलहाल मैं जल्द ही आपको पूरा का पूरा पोएम सेक्शन या पूरी की पूरी इंग्लिश जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ विस्तार से, जिसमें ये चैप्टर फिर से ही आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं द फाउंटेन। हाँ, द फाउंटेन। तो उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है, आइए देखते हैं। तो जो पहला पैरा है, आइए उसको ध्यान से देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो पहला ही पैरा क्या है, इनटू द सनशाइन। पहले देखिए दोस्तों, ये द फाउंटेन क्या होता है। देखिए, फाउंटेन मतलब आपने देखा होगा कहीं कहीं आपने मेले में या फिर कहीं, अब तो शादियों वगैरह में भी जो पानी का जो फुहारा होता है, जो मोटर मोटर के थ्रू जो ऊपर की तरफ पानी को उछाला जाता है, उसे ही कहा जाता है फाउंटेन। तो उस फाउंटेन के देख करके ही कवि जेम्स रसेल लोवेल ने ये कविता लिखी है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला ही पैरा क्या है कि इनटू दी सनशाइन। सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी में। सनशाइन मतलब दोस्तों सूरज की रोशनी में। फुल ऑफ दी लाइट। फुल ऑफ दी लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, यानी भरे पूरे प्रकाश में। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी कि उछलना। लीपिंग मतलब दोस्तों होता है उछलना, और फ्लैशिंग मतलब चमकना। फ्लैशिंग मतलब चमकना, ठीक है दोस्तों। लीपिंग मतलब उछलना और फ्लैशिंग मतलब होता है चमकना। फ्रॉम मॉर्न। मॉर्न मतलब ये मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म मॉर्न लिखा है यहाँ पे। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। टिल मतलब सुबह से लेकर के शाम तक। तो जेम्स रसेल लॉयल साहब कहते हैं कि इनटू दी सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी में। फुल ऑफ द लाइट यानी भरे पूरे प्रकाश में। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी कि उछलता है और चमकता है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये भाई दोस्तों, ये किसके बारे में कहा गया है, ये द फाउंटेन के बारे में कहा गया है। फाउंटेन फुहारे के बारे में उन्होंने कहा है कि इनटू द सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी में। फुल ऑफ द लाइट यानी कि भरे पूरे प्रकाश में। लीपिंग यानी उछलते हुए और कूदते हुए सुबह से लेकर के शाम तक। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। उम्मीद है पहला पैरा आपको समझ में आया होगा। दूसरा पैराग्राफ क्या है, इनटू द मून लाइट। इनटू द मून लाइट। मून लाइट मतलब होता है, मून मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू दी मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो। स्नो मतलब दोस्तों होता है बर्फ। तो वाइटर देन स्नो यानी कि स्नो यानी कि बर्फ, यानी कि बर्फ से भी सफ़ेद मालूम पड़ता है। जेम्स रसेल लॉवेल साहब को वो जो फुहारा है वो, या फौहारा है वो, उनको चंद्रमा की रात में उनको बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग मतलब होता है कि हिलना। जैसे हवा चलती है तो कोई चीज़ हिलता है, तो वेव मतलब हिलना। सो फ्लावर लाइक दोस्तों, सो फ्लावर लाइक यानी कि अब जैसे हवा में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे लहराती है, वेव मतलब लहराना। सो फ्लावर लाइक जैसे कि कोई फूल लहराता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो। हवा में, हवा के झोंकों में जैसे कोई फूल लहराता है वैसा उनको मालूम पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, द थर्ड पैरा क्या है, आइए देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट। इनटू दी स्टार लाइट। स्टार लाइट मतलब क्या होता है भाई, स्टार मतलब होते हैं बच्चों तारे। तो स्टार मतलब बच्चों होते हैं तारे। तो
तारों के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में बच्चों, तारों के प्रकाश में अब फुहारा कैसा नज़र आ रहा है उनको, रसिंग इन स्प्रे, यानी कि रसिंग मतलब होता है तेज़ी से फेंकना, स्प्रे यानी कि फुहारा, यानी कि तेज़ी से फुहारा फेंक रहा है। रवि मतलब जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि तारों के प्रकाश में जो ये फुहारा है वो तेज़ी से आपका फुहारा फेंक रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब होता है बच्चों आधी रात को, बिल्कुल आधी रात में भी ये फुहारा उनको बिल्कुल ही खुश मिजाज मालूम पड़ता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के हर समय भी ये बिल्कुल प्रसन्न मालूम पड़ता है। एवर इन मोशन, फोर्थ आपका है, फोर्थ है एवर इन मोशन, यानी कि हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिट सम मतलब होता है दोस्तों की जिंदा दिल, एंड चियरी मतलब होता है प्रसन्न। तो हमेशा गति में रहता है, ये जिंदा दिल लगता है, और चियरी यानी कि हमेशा बहुत ही प्रसन्न मालूम पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हेवन मतलब होता है दोस्तों स्वर्ग, वर्ड मतलब कि स्वर्ग के रास्ते, ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग के रास्ते की ओर चढ़ रहा है। एंड नेवर अ वियरी, नेवर अ वियरी, वेरी मतलब होता है थकना, तो ये कभी भी थकता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। दोस्तों ये चौथा पैरा भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। पांचवा पीस क्या है, तो कह रहा है ग्लैड ऑफ ऑल वीदर, वीदर मतलब होता है दोस्तों मौसम, तो ग्लैड ऑफ ऑल वीदर स्टिल सीमिंग बेस्ट, सभी मौसमों में ये सबसे बेहतरीन नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, सीमिंग मतलब दिखाई देना, सीम मतलब दिखाई देना, सीम मतलब होता है दिखाई देना, बेस्ट यानी कि ये किसी भी मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर चढ़ते हुए या फिर नीचे की ओर आते हुए, ये एकदम बेहतरीन नज़र आता है। मोशन थाई रेस्ट, जैसे दोस्तों कि हम लोग जब आराम करते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन ये फुहारा जो है कि ये जब चलता है तो वही उसका रेस्ट है, यानी कि वही उसका आराम है, यानी कि गति करना ही इसका क्या है, आराम करना है। ठीक है दोस्तों, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर, ठीक है दोस्तों, फुल ऑफ नेचर, नेचर मतलब होता है प्रकृति, फुल ऑफ ये पूरी प्रकृति से भरी हुई है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, नथिंग दोस्तों टेम मतलब होता है कि टेम मतलब स्टेम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेम मतलब होता है कि वश में करना। ठीक है, फुल ऑफ नेचर यानी ये कैसा है, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम यानी इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, दोस्तों क्या लिखा हुआ है, चेंज एवरी मोमेंट यानी कि ये क्या है, हर समय बदलता रहता है। एवर द सेम, ये हर समय बदलते हुए भी ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल भी बदलता हुआ नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, फुल ऑफ नेचर यानी कि पूरी तरीके से प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम यानी इसको कोई भी व्यक्ति बस में नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर समय हर क्षण ये बदलता रहता है। एवर द सेम, और फिर भी ये हमेशा एक समान ही नज़र आता है, यानी इसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। ये हर समय बदलते हुए भी इसके अंदर आप बदलाव महसूस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सातवां इसका पैरा क्या कहता है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आवर सनशाइन थाई एलिमेंट। तो ये सीजलेस का अर्थ होता है लगातार, और एस्पायरिंग का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि ये क्या है, कवि कहना चाहता है कि फव्वारा जो है वो सदैव
ऊपर की ओर ही उठता चला जा रहा है और ये अपनी प्रगति के साथ क्या है, संतुष्ट है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी प्रगति के साथ क्या है, संतुष्ट है। डार्कनेस आवर सनशाइन, चाहे चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये इसके काम करने के स्वभाव में दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, सीजलेस एस्पायरिंग यानी लगातार ऊपर की ओर चढ़ना। कंटेंट मतलब हम कह सकते हैं कि संतुष्ट होना, यानी ये अपने अपने कार्य से ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसके काम करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसके काम करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब 8वां दोस्तों देख लेते हैं कि ये लास्ट है दोस्तों। 8वां है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मतलब होता है दोस्तों शानदार, और फाउंटेन मतलब हम जान चुके हैं फुहारा, यानी कि हे शानदार फुहारे, लेट माई हार्ट बी, काश कि मेरा हृदय भी कैसा हो जाए। देखिए कवि कहता है कि काश मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश हो जाए। फ्रेश मतलब आप जानते ही क्या होता है, फ्रेश मतलब ताज़ा, तुम्हारी तरह एकदम ताज़ा मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह एकदम ताज़ा हो जाए। चेंजफुल यानी कि इसमें काफ़ी परिवर्तनशील हो। कांस्टेंट यानी कि दृढ़। अपवर्ड लाइक थी मतलब तुम्हारे जैसा। लाइक मतलब कि तुम्हारे जैसा। अपवर्ड मतलब कि चढ़ना, यानी कि तुम्हारे तरह, यानी इसको कहने का मतलब है मैं भी तुम्हारे तरह का श्रेष्ठ बन जाऊं। मेरा हृदय कैसा हो जाए, एकदम तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। फ़िलहाल मैं जल्द ही इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं।